आज हम उस महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात कर रहे हैं, जिनकी प्रशंसा जितनी भी की जाए वो कम ही होगी। स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही साधारण और सरल व्यक्ति थे और सदैव दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति थे। तो आइए जानते हैं आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व भी किया था। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद जी की वक्तृता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि 12 जनवरी को होता है। शिक्षा की बात करें तो सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिल लिया, जहां वे स्कूल गए। 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया। 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंट कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त किए थे। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य विषयों के एक उत्साही पाठक थे। इनकी वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। 1881 और 1884 के दौरान ये सेंस बैंड ऑफ होप में भी सक्रिय रहे, जो धूम्रपान और शराब पीने से युवाओं को हतोत्साहित करता है। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत निम्नवत हैं। पहला, शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो सके। दूसरा, शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो, बुद्धि विकसित हो तथा बालक आत्मनिर्भर बने। तीसरा, बालक एवं बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। चौथा, धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा देना चाहिए। पांचवा, पाठ्यक्रम में लौकिक एवं परलौकिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देना चाहिए। छठा, शिक्षा गुरु गृह में प्राप्त की जा सकती है। सातवां, शिक्षक एवं छात्र का संबंध अधिक से अधिक निकट का होना चाहिए। आठवां, देश की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था हो। नौवां, सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए। 10वां, मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। 11वां, शिक्षा ऐसी हो जो सीखने वाले को जीवन संघर्ष से लड़ने की शक्ति दे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यक्ति को अपनी रुचि को महत्व देना चाहिए। एक पत्र में वे लिखते हैं, शिक्षा क्या है? क्या वह पुस्तक विद्या है? नहीं। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। शिक्षा का उपयोग किस प्रकार चरित्र गठन के लिए किया जाना चाहिए, इस विषय में विवेकानंद कहते हैं, शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें इस तरह ठूंस दी जाएं जो आपस में लड़ने लगे और तुम्हारा दिमाग उन्हें जीवन भर हजम न कर सके। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तविक में शिक्षा कहलाने योग्य है। अर्थात उनके कहने का मतलब है, शिक्षा का लक्ष्य अथवा उद्देश्य तो मनुष्य का विकास ही है। अब हम स्वामी विवेकानंद जी के कुछ अनमोल वचन पर ध्यान देते हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। और वो कहते हैं, हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है, करना यह है कि हम इसकी दिव्यता को पहचानें। और वो कहते हैं, एक विचार लें और इसे ही अपनी ज़िंदगी का एकमात्र विचार बना लें। इसी विचार के बारे में सोचें, सपना देखें और इसी विचार पर जिएं। आपके मस्तिष्क, दिमाग और रगों में यह एक विचार भर जाए, यही सफलता का रास्ता है। इसी तरह से बड़े बड़े आध्यात्मिक धर्मगुरु बनते हैं। वो ये भी कहते हैं, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। और वो कहते हैं कि घबराओ मत, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार लिया जाता है। और वो कहते हैं, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। और वे कहते हैं, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। उनकी कुछ कहानियां हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाती हैं। आइए हम उन कहानियों की थोड़ा चर्चा करते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सो रहे थे।
तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी था और आते ही स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर भी आज तक कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक घुमा कर लाएं, तब तक आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा, यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है जबकि तुम थोड़े से ही भी नहीं थके हुए हो, आखिर ऐसा क्यों हुआ? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते में भागता रहा और कुछ भी देखता था तो इधर उधर दौड़ जाता था, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारी प्रश्नों का उत्तर है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को कि यदि सफल होना है तो अपने मंजिल पर ध्यान देना होगा। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जो करना है, जो कुछ भी बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों को देखकर वैसा ही करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने सफलता के मंजिल के पास होते हुए भी दूर हो जाते हैं। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे जीवन में कई बार ऐसा वक्त आता है जब हमारा धैर्य हमारा साथ छोड़ने लगता है। ऐसे में हम याद करते हैं स्वामी विवेकानंद जी, जो कहते हैं, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य का प्राप्ति ना हो जाए। अर्थात उनका कहने का मतलब है, जब आपका लक्ष्य आपको पता हो तो आपको कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। कि कोई भी परिस्थिति हो, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां लाइफ में आएंगी आपके, लेकिन आपको हार नहीं मानना है अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी की यह बात अगर मनुष्य अपने अंदर ले तो शायद जीवन में कभी असफल ना रहे, सफलता उसको ज़रूर मिलेगी। हमारी ज़िंदगी में दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला प्रॉब्लम ये होता है, अगर हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं, और दूसरा, जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो उनमें प्रॉब्लम्स आना। दोनों प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा अंतर है और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ये कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं और हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो प्रॉब्लम्स एक दिन कम नहीं बल्कि बढ़ते जाएंगी, और अगर हम कुछ कर रहे हैं और उस वक्त प्रॉब्लम आ रहा है तो वो प्रॉब्लम एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए, कर्म से कभी हार नहीं मानो।